सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको एक कंपनी में और एक फैक्ट्री में काम करना है और उस फैक्ट्री में आपको अगर 15 घंटा तक अगर काम कराए तो क्या उस फैक्ट्री में आप काम करोगे? तो आपका सवाल का जवाब रहेगा नहीं। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि जिस कंपनी और जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो उस कंपनी में यदि आपको समय पर पैसा ना देता हो तो क्या उस कंपनी फैक्ट्री में आप काम करोगे? तो आपका सवाल का जवाब क्या रहेगा? यदि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, जिस कंपनी में जिस फैक्ट्री में आपको रविवार को छुट्टी ना देता हो, जिस कंपनी जिस फैक्ट्री में आपको अगर कोई ज़रूरत मिलने पर आपको छुट्टी ना देता हो, जिस कंपनी और जिस फैक्ट्री में यदि आप काम कर रहे हो उस फैक्ट्री में आपको अगर मजदूरी ढंग से ना देता हो, जिस कंपनी जिस फैक्ट्री में यदि आप काम करते हो उस कंपनी उस फैक्ट्री में यदि आप काम करते दौरान आपके साथ चोट घाट लग जाता हो, उसका खर्चा ना देता हो, तो क्या वैसे कंपनी और वैसे फैक्ट्री में आप काम करोगे? तो आपका सवाल का जवाब रहेगा नहीं। दोस्तों, मैं आपको अगर सवाल करूं कि जिस कंपनी जिस फैक्ट्री में एक महिला और पुरुष दोनों काम करता हो और महिला को कम वेतन दिया जा रहा है और पुरुषों को ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है और दोनों सेम काम करता हो, तो क्या वैसे कंपनी में काम करना पसंद करोगे? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। दोस्तों, आज का दिन है 1 मई और 1 मई के दिन में पूरा भारत में जो हर्षों और उल्लासों के साथ जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। आज के दिन में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, इन सभी लोग जो है मजदूरों को बुलाते हैं और मजदूरों का चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, चरण धोते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि देश में मजदूरों के लिए क्या नहीं कर दिया, कितनी सारी व्यवस्था दे दी है। यदि मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये सभी व्यवस्था जो आज मिल रहा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो चाहे प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, अगर सैलरी आपको समय पे दिया जा रहा है तो किसी और का देन नहीं है। यदि मान लीजिए आप जिस कंपनी जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ अगर टीए का व्यवस्था है, जिस कंपनी में काम करते हो जिस फैक्ट्री में काम करते हो रविवार का छुट्टी का व्यवस्था है, कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है उसमें आपको छुट्टी का प्रावधान दिया गया है, इन सभी कुछ व्यवस्था अगर कोई दिया है, जहाँ 15 घंटा जहाँ 18 घंटा काम करना पड़ता था वैसी जगह पर 8 घंटा काम आज आपको करना पड़ रहा है और 8 घंटे काम करके आप जीवन को बढ़िया से खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो पता है ये श्रेय किसके ऊपर जाता है? ये किसी और के ऊपर नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जाता है ये श्रेय। मजदूरों का नायक, महान नायक अगर किसी को कहा जाए तो कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। मजदूरों का विधाता अगर किसी को कहा जाए तो कोई और नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मजदूरों के ऊपर कोई किसी का श्रेय जाता है तो कोई और नहीं बल्कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आज हमारे मजदूर भाई लोग आज के दिन पूरा तरह से जो है भूल चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत आज मुझे कंपनियों फैक्ट्रियों में आपको जो है समय पर सैलरी दिया जा रहा है, आपको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। यदि आप 8 घंटा से ज़्यादा आप चाहे किसी के पास काम, किसी घर में काम क्यों ना करता हो, किसी के मालिक पास क्यों ना काम करता हो, कोई कंपनी में क्यों ना काम करता हो, क्यों सरकारी में आप क्यों काम ना करता हो, अगर उस जगह पे यदि आप काम करते हैं, अगर 8 घंटा से ज़्यादा आपको जबरन काम कराने का प्रयास करते हैं तो वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर आप एफआईआर कर सकते हैं, उस मालिक के ऊपर आप सज़ा दिलवा सकते हैं। इसके लिए लेबर लॉ भी बना दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 बिल पास करवाए और 10 बिल में जो है पूरा तरह से मजदूरों का अधिकार दे डाले, चाहे कंपनी में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले हो, चाहे सरकारी नौकरी काम करने वाले हो, इन सभी लोगों के लिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था दे डाला। आज का दिन जो है पूरा भारत में जो है मजदूर दिवस पूरा मना रहे हैं, मजदूरों का सेवा कर रहे हैं, मजदूरों का चरण छुएंगे नेता लोग। कभी 1% भी जुबान से ये नहीं बोलेंगे कि आज जो दिन है, ये सब जो रविवार को छुट्टी मिल रहा है, आपको बोनस देने का जो व्यवस्था दे रहा है, आपको जो बोनस मिल रहा है, टीए का जो व्यवस्था मिल रहा है, वो किसी और का नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन है। जब आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, आपको पेंशन देने की जो व्यवस्था है वो कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन है।
दोस्तों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज का दिन जो है पूरा देश में जो है मजदूर दिवस मनाया जाएगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक जरा सा भी नहीं बताया जाएगा। तो टोटल जो आज जिंदगी जो जी रहे हैं बढ़िया से खुशहाल से, ये किसी और का दिन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाला है, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, चाहे वो कारखानों में क्यों काम करने वाला हो, चाहे वो कहीं भी काम करने वाला हो, अगर उसको अगर सैलरी अगर समय पर दिया जा रहा है, जितना उसकी सैलरी है, जितना उसका मजदूरी है, वो मजदूरी उसको समय पे दिया जा रहा है, तो किसी और का नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के दिन है। यदि आप 8 घंटा से अधिक काम करना चाहते हैं, अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, आपका शरीर के अंदर ये क्षमता है काम करने के लिए, तो आप कर सकते हो। पता है आपको क्या व्यवस्था उसके लिए किया गया है? 8 घंटा से जैसे ही आप अधिक काम करना शुरू कर दोगे, तो आपके लिए जो है जो 400 आपको था 8 घंटा का रेट, वो डायरेक्ट 800 हो जाएगा आपका। समझ लीजिए 2 घंटा भी ओवर काम कर दिए, आपका सैलरी डायरेक्ट जो है एक दिन का मजदूरी 400 की जगह डायरेक्ट 800 हो जाएगा। ये प्रावधान किया गया, ये कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा तरह से अपने जीवन को न्यौछावर करके, अपनी पूरी तरह से अपना परिवार को खोकर आपको अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए बोलते थे, मैं एक बेटों के लिए मैं हजारों बेटों को कुर्बानियां, करोड़ों बेटों को कुर्बानियां मैं नहीं दे सकता हूं, और आपको हक और अधिकार दिया। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार से महापुरुषों, बहुजन समाज में सभी महापुरुषों के इतिहास, जीवनी, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, जिस तरह से हो सके उस तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। और हमारे देश का जो महापुरुष हुए हैं वो हमारे लिए क्या क्या काम किए, उन टोटल कुछ इस चैनल में आपको हमेशा मिलता रहेगा। अगर जरा सा भी आपको मेरा वीडियो का हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अंत में आपको एक बात बोल देना चाहता हूं कि आज की जो महिलाएं जो काम करती कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, सरकारी नौकरियों में, जब महिला प्रेग्नेंट रहती है और ठीक बच्चा होने से 3 महीना पहले उस महिला को छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। उस महिला को 3 महीना पहले छुट्टी दिया जाए और 1 पैसा भी नहीं काटा जाए, जो उसका सैलरी नहीं काटा जाएगा। बच्चा होने के 3 महीना बाद तक पूरी तरह से कोई पैसा ना काटा जाए, और उसका जो हस्बैंड कहीं काम कर रहा है फैक्ट्री में, कंपनी में, उस हस्बैंड को भी छुट्टी दिया जाए, ताकि वो हस्बैंड जो है अपना पत्नी का देख रेख कर सके, और ये सैलरी सरकार नहीं काटेगी। क्या आप जानते हैं ये सब अधिकार? यदि आप नहीं जानते तो आपको जो है वो सब अधिकार भी मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो में। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो का आपको जो है लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस ऑल में कर दीजिएगा, ताकि मैं जब इस प्रकार से कानून या तो फिर जितना भी सारे जानकारियां हैं वो जानकारियां जब लेकर आऊँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं टोटल कुछ आज नहीं बता सका। सिर्फ इतना बता दिया कि इस भारत देश में अगर कोई भी अगर मजदूर हो तो उस मजदूर को अगर जीवन अच्छा से जी पा रहा है तो किसी और का देन नहीं, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। अंत में इतने ही शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।